सीन स्टार्ट होता है एक अंधेरी गुफा से, जहाँ व्हाइट टाइगर और साओजिन एक स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढ रहे थे। गुफाओं की गहराई में जा रहे थे, गुफाओं को एक्सप्लोर कर रहे थे। उन्हीं गुफाओं के अंदर उन्हें बहुत सारे वॉर्म्स मिलते हैं, जिनसे किसी तरह बचते बचाते साओजिन और व्हाइट टाइगर वहाँ से उड़ के बच निकलते हैं। एक टाइम तो ऐसा भी आया था जब साओजिन व्हाइट टाइगर के ऊपर से गिर गई थी, वॉर्म्स के बीचों बीच फंस गई थी, पर व्हाइट टाइगर की फुर्ती की वजह से वहाँ से भी वो बच के निकल आई थी। इस जर्नी में व्हाइट टाइगर और साओजिन दोस्त बन गए थे। दोस्त ऐसे कि वो एक दूसरे को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। अगर एक फंस गया तो दूसरा भी अपना जी जान लगा लेता था। बिना अपनी चिंता किए वो मॉन्स्टर्स से जूझने लगता था। आखिरकार साओजिन और व्हाइट टाइगर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाते हैं। अंडरग्राउंड लैंड ऑफ फ्लावर में पहुंच ही जाते हैं। वहाँ का व्यू बहुत सुंदर था। चारों तरफ फूल खिलखिला रहा था और फूलों के बीच एक जायंटिक ट्री था, जो कि गुफा के अंदर आ रहे रोशनी को चारों तरफ बिखेर रहा था, एक फैंटास्टिक व्यू क्रिएट कर रहा था। इस पेनोरमा व्यू को देख के साओजिन इमोशनल हो जाती है और अपने पास्ट को वो याद करने लगती है। एक टाइम ऐसा था जब साओजिन का गांव भी इस तरीके से ब्यूटीफुल लगता था, चारों तरफ खुशी ही खुशी था। पर वहाँ एक दिन बीस्ट का हमला हो जाता है और साओजिन के सामने ही उसके माता पिता का बीस्ट के द्वारा बेरहमी से मर्डर किया जाता है। पर साओजिन समझदार थी, वो जानती थी कि सारे बीस्ट बुरे नहीं होते, इसलिए तो वो व्हाइट टाइगर से दोस्ती कर पाई थी। फिर साओजिन इंसानों का टॉर्चर याद करती है। वो याद करती है कि कैसे इंसानों ने उसे किडनैप कर लिया, स्पिरिचुअल हर्ब ढूंढने के लिए उसे मजबूर किया गया और यहाँ तक कि उसके छोटे भाई को मारने के लिए, उसके ऑर्गन्स को बेचने के लिए धमकी भी दिया गया। इन हालतों की वजह से वो इंसानों का मॉन्स्ट्रस साइड देख पाई थी और बीस्ट को इंसानों से ज्यादा लाइक करने लगी थी। ऐसे ही उस लैंड ऑफ फ्लावर में साओजिन और व्हाइट टाइगर सो जाते हैं, क्योंकि वो बहुत थक जो गए होते हैं। पर जब साओजिन फिर से उठती है तो वो देखती है कि व्हाइट टाइगर बहुत दर्द में है और अनकॉन्शियस हो गया है। जहर फिर से व्हाइट टाइगर के बॉडी में फैलने लगा था और इस बार तो साओजिन के पास भी उसके लिए कोई इलाज नहीं था। व्हाइट टाइगर को वो यूं ही मरने नहीं दे सकती थी, उसको साओजिन किसी भी हालत में बचाना चाहती थी। इसलिए साओजिन अकेले ही आगे बढ़ जाती है, उस जायंटिक पेड़ के पास की गुफा के अंदर चली जाती है। स्पिरिचुअल हर्ब को डिटेक्ट करते करते उसके पास जाने लगती है। वैसे साओजिन आगे तो बढ़ रही थी, पर जिस रास्ते से वो जा रही थी उस रास्ते में कई सारे गड्ढे होते हैं और उन गड्ढों को वॉर्म्स ने बनाए होते हैं। साओजिन किसी तरह से बचते बचाते आगे तो बढ़ जाती है, पर जब वो अपने एक्चुअल डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, स्पिरिचुअल हर्ब के पास पहुंचती है, तब वो देखती है कि स्पिरिचुअल हर्ब को चारों तरफ से वॉर्म्स घेरे हैं और उनको बिना जगा के ही स्पिरिचुअल हर्ब को वहां से लाना है। साओजिन बिल्ली की तरह चलने लगती है और बिना आवाज किए वो स्पिरिचुअल हर्ब के पास पहुंच ही जाती है। पर वहाँ तो बस एक ही स्पिरिचुअल हर्ब था, जो कि उसके भाई के लिए और व्हाइट टाइगर के लिए सफिशिएंट नहीं था। साओजिन ये देख के बावली हो जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है और इस प्रोसेस में वो वॉर्म्स को जगा ही देती है, द जायंट सेंटीपीड को जगा देती है। स्पिरिचुअल हर्ब को पकड़े हुए जायंट सेंटीपीड से बचते बचाते साओजिन वॉर्म्स से बचते बचाते चीखते चिल्लाते आगे बढ़ने लगती है और भागते भागते वो कई सारे लीचेस के पास पहुंच जाती है, जोंकों के पास पहुंच जाती है। जोंक साओजिन का खून पीने ही वाले थे, उसे अपना आहार बनाने ही वाले थे कि वहाँ जायंट सेंटीपीड पहुंच जाता है और सारे लीचेस को खुद खा लेता है। वहाँ साओजिन भी सुरक्षित नहीं थी, वो तो जायंट सेंटीपीड का नेक्स्ट टारगेट बन गई थी। पर इससे पहले कि जायंट सेंटीपीड साओजिन का कुछ बिगाड़ पाए, वहाँ व्हाइट टाइगर पहुंच जाता है और साओजिन को वो डिफेंड करने लगता है। जायंट सेंटीपीड एक वेनोमस क्रिएचर था, जिसका हर एक अटैक पॉइजन से भरा हुआ था। फिर भी व्हाइट टाइगर रुक नहीं रहा था, वो जायंट सेंटीपीड पे हमला कर रहा था। उसे वो बार बार काट रहा था, चीर फाड़ देने की बार बार कोशिश कर रहा था। एक बार को तो लगने लगा था कि व्हाइट टाइगर जीत गया है और जायंट सेंटीपीड को अपने एनर्जी बीम से वो हरा दिया है। पर जल्दी ही जायंट सेंटीपीड कॉइल करने लगता है, अपने हजारों पैरों को धीरे धीरे खोलने लगता है और मल्टीपल एक्सप्लोसिव अटैक व्हाइट टाइगर पे वो लॉन्च करने लगता है। ऐसे अटैक से बचना इजी नहीं था और ये हमारा बुद्धू व्हाइट टाइगर अच्छी तरीके से समझ गया था। इसीलिए व्हाइट टाइगर साओजिन को पकड़ के वहाँ से भागने लगता है, साओजिन को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। सीन शिफ्ट होता है लैंड ऑफ फ्लावर पे, जहाँ व्हाइट टाइगर और साओजिन पड़े हुए थे, बहुत घायल होकर वहाँ गिरे थे। साओजिन की बॉडी में कई सारे पत्थर लग गए थे, उसके बॉडी के आर पार हो गए थे। ऐसी हालत में भी साओजिन अपने भाई के बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हें किसी भी हालत में बचाऊंगी भाई, बोल के साओजिन फूट फूट के रो रही थी। शायद उसे पता लग गया था कि वो जल्दी ही मरने वाली है। अपने भाई तक ये स्पिरिचुअल हर्ब
वो पहुंचा नहीं सकती है। वहाँ व्हाइट टाइगर भी पड़ा हुआ था जो कि पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो गया था। व्हाइट टाइगर को जियो याद आ रहा था, उसका मास्टर याद आ रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसका मास्टर उस पे कोड़े बरसाता था। व्हाइट टाइगर ज्यादातर अटैक को सामने से झेलने की कोशिश करता था, जिसपे जियो उसे बार बार डांट लगाता था। जियो उसे डॉज करना सिखाता था, हार्मफुल अटैक से बचने की अहमियत उसे सिखाता था। अगर व्हाइट टाइगर अपने मास्टर की बात माना होता, ज्यादातर अटैक्स को वो डॉज किया होता, तो इस हालत में वो नहीं पहुंचता। पर अब पछताने का टाइम नहीं था, साउजिन को बचाने का टाइम था। साउजिन को बचाने के लिए ही व्हाइट टाइगर भटाक से उठ जाता है, पर मिराकुलसली उसका सारा घाव, उसका टूटा पंख अब ठीक हो चुका होता है। साउजिन अपना अल्टीमेट सेक्रीफाइस कर दी थी। जिस स्पिरिचुअल हर्ब से वो खुद ठीक हो सकती थी, अपने भाई को ठीक कर सकती थी, उस स्पिरिचुअल हर्ब को वो व्हाइट टाइगर पे यूज कर दी थी और खुद मरने के हालत में पहुंच गई थी। मरते मरते भी साउजिन व्हाइट टाइगर को अपने भाई के बारे में बताती है। यहाँ से 15 माइल ईस्ट की तरफ एक छोटा सा गांव है, वहाँ मेरा भाई है। व्हाइट टाइगर, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा भाई पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है, प्लीज तुम उसे बचा लेना। जो मैं उसे नहीं दे पाई तुम उसे देना, एक बेहतर जिंदगी देना। मेरा तो मन था कि मैं तुम्हारे साथ ओमनीसेंट फॉरेस्ट देखूं, पर शायद वो किस्मत को मंजूर नहीं है। चलो, मैं नहीं तो मेरा भाई ही सही, मेरे भाई के साथ तुम ओमनीसेंट फॉरेस्ट देखना। और हाँ, तुम बार बार सब मरेंगे बोलना बंद करना, बोल के साउजिन वहाँ मोशनलेस हो जाती है। और ये देख व्हाइट टाइगर टूट जाता है, फुट फुट के रोने लगता है। तभी वहाँ जायंट सेंटीपीड और क्रू एम्परर आ जाते हैं और साउजिन के मोशनलेस बॉडी को अटैक करने की कोशिश करने लगते हैं। व्हाइट टाइगर तो पहले से ही दुखी था, कई सारे इमोशंस से भरा हुआ था, पर जैसे ही वो देखता है कि साउजिन पे कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तब वो भड़क उठता है, अपने डार्क एनर्जी को क्रू एम्परर और जायंट सेंटीपीड पे अनलीश कर देता है, दोनों का वही कचुम्बर निकाल देता है। कुछ देर बाद जब ट्रैकिंग करते करते क्यानकिन वहाँ विंड वुल्फ्स के साथ पहुंचती है, तब लैंड ऑफ फ्लावर में वो जायंट सेंटीपीड और क्रू एम्परर का लाश देखती है। वहाँ साउजिन का भी लाइफलेस बॉडी पड़ा हुआ था और व्हाइट टाइगर गम में डूबा हुआ था। सब कुछ देख के, सब कुछ समझ के क्यानकिन साउजिन के पास पहुंच जाती है और उसकी बॉडी को जमीन से उठाने लगती है। तभी क्यानकिन को कुछ एहसास होता है कि साउजिन अभी तक मरी नहीं है, जिंदा है, उसे बचाया जा सकता है।